ओके। जय भीम साथियों, नमस्कार। आप लोगों के बीच में मैं फर्स्ट लंबा ब्लॉग बनाने का प्रयास कर रहा हूं, जो कि मेरा 67 यानी 68 सब्सक्राइबर पूरा हो चुके हैं। लाइव स्ट्रीम आ भी रहा है। मैं थोड़ा बिजी के चलते आप लोगों का रेगुलर वीडियो मैं नहीं बना पा रहा हूं, और फ़िलहाल मेरा 2-3 महीना पहले एग्ज़ाम भी था, तो उस एग्ज़ाम में मैं बिजी था। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं बताना ये चाह रहा हूँ, अपने पढ़ाई को जारी रखते हुए उसके साथ साथ मैं मेरे घर पे या दरवाज़ा पे, चाहे गांव का मोहल्ला का जो सामाजिक गरीब गुरबा का जो भाई बहनों का लड़का लड़की हैं, हम उन लोगों को पढ़ाने का माने सेवा दे रहे हैं। जो भी हो, जो हमको समझ है, जितना बुद्धि है उतना हम लड़कों को शेयर कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो सोचे कि थोड़ा सा हम क्यों ना अपने ऑडियंस भाई लोगों को थोड़ा, जो हमको सपोर्ट करते हैं, उन तक ये खबर पहुंचाया जाए। तो चलिए, और हम विशेष क्या बात करेंगे। और साल का एंड तो हो ही रहा है। आज क्रिसमस डे के शुभ अवसर पर सोचे कि हम कुछ लड़कों लोगों से बर्ताव भी कर लें। और यहाँ लड़के लोग भी मौजूद हैं, आप लोगों को ले चलते हैं लड़कों के पास, जो कि मेरे आज बाबा साहब का देन है कि हम इतना मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे जो भी बोल रहे हैं वो सब मेरे बाबा साहब का ही देन है। नहीं तो हम लोग का इतना कहाँ आवाज़ था उठाने का, बोलने का, अच्छा शर्ट पहनने का, चाहे जो भी हो, इतना बोले का तो अधिकार नहीं था। घर में हो या बाहर हो, हम लोग का माने बहुत अभी तो बहुत ज्ञान अधूरा है, बहुत कम है। लेकिन हमें वैसा लग रहा है कि बाबा साहब की जो सोचे थे उसमें का थोड़ा सा हम एक बाल की भांति हम कुछ कर रहे हैं। खैर, ज़्यादा तो बात करेंगे तो लंबा हो जाएगा। फ़िलहाल अपने हम लड़कों लोगों से बात करवाते हैं जो मेरे यहाँ आके पढ़ाई करते हैं। और इतना ही थोड़ा सा देखेंगे कि जो भी नीचे बैठे हुए हैं उनको मेरे दोस्त हैं। हालांकि कोई मोबाइल का क्वालिटी अच्छा नहीं है, फिर भी मेरा फ्रेंड है रवि रंजन, उनको मैं बुलाए हैं, वही शूट कर रहे हैं, चाहे जो भी कर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। और जो हम उससे मिस्टेक होगा उसको हम आप लोग से क्षमा चाहेंगे। और फिलहाल आप लोग ले चलते हैं, जो लड़का लोग पढ़ाई करते हैं वो बैठे हुए हैं कॉपी किताब ले करके। तो नाइट का समय है, अब टाइम ना होने की वजह से हम लोग बुलाए हैं। चलिए थोड़ा सा कुछ समाज को दिखाया जाए, कैसे कि हम लोग का समाज जो है उतना तो है नहीं कि संगठित तो हो रहा है, लेकिन उतना डायरेक्टली नहीं कर पा रहे हैं। मेन जरिया है हम लोगों का संगठित करने का, सबसे पहले है शिक्षा। शिक्षा से हर कुछ संभव है। आप ये मत बोलिए कि हम गरीब हैं, गरीब हर लोग है, लेकिन आप ठान लीजिएगा कि हम गरीब हैं तो इससे दुनिया पार होने वाला थोड़े है। सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा से जो है कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, कष्ट है, शिक्षा कहना बहुत सिंपल सा शब्द है, सिंपल सा वर्ड लग रहा है, लेकिन शिक्षा में थोड़ा सा कठिनाई होगा। इसलिए हम लोगों को शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। और यदि आप लड़के हैं तो शिक्षा यानी पढ़ने में मन लगाइए। यानी यदि आप एडल्ट हैं यानी बुजुर्ग हैं, चाहे जो भी हैं, आपके बाल बच्चा हैं, तो उनको पढ़ाने का आप जागृत करिए, 2 पैसा बचाइए और उसको पढ़ाइए। और जैसे मेरे संस्था है, जो भी है हम पढ़ा रहे हैं, आप बोलिए मेरे समाज से हैं, चाहे जो भी हैं, जहाँ भी हैं, सेवा देने के लिए आदमी तत्पर रहेगा। फिलहाल चलते हैं, आप लड़कों लोग से मिलवाते हैं। ये सब है लड़का, ये 3 क्लास में है, ये 3 क्लास में लड़का है, ये 1 क्लास में है, वो भी 5 क्लास में है। वो लड़का जो है उधर करिए, वो भी 3 क्लास में है, ये भी 3 क्लास में है, ये भी 5 क्लास में है। और आप लोगों को मेरे सीनियर स्टूडेंट यहाँ हैं, जो 7 क्लास का छात्रा है, ये ज्ञानेश्वर प्रसाद, और बगल में है जिनेश्वर प्रसाद, उसके बगल में ये भी 7 क्लास में है। इस लड़का का नाम है, क्या नाम है बाबू? प्रिंस राज है। और ये देखिए, ये एक लड़का है जो कि मुझे मना करने के बावजूद भी इतना प्रेमी है कि बाबा साहब का संविधान का बुक रखा हुआ है, जो कि हम इस पे बहुत प्राउड फील करते हैं। इससे करना चाहेंगे तो ये संविधान का हम लोग बुक मंगाए हैं, कल ही मंगाए, जो कि हमारे बहुजन समाज के घर में रामायण, गीता, उपनिषद का बुक तो बहुत सारा मिलेगा, लेकिन ये जो किताब है बाबा साहब का संविधान का, किसी घर में नहीं मिलेगा। क्योंकि इसी के बदौलत हम लोग अपने अधिकार के बारे में जान रहे हैं। इसी अधिकार के बदौलत, इसी कानून के बदौलत, इसी संविधान के बदौलत हम समाज में अपनी अधिकार का बात करते हैं, किसी से लड़ते हैं।
लेकिन फिर भी हमारे जो भी समाज है, बहुजन समाज है, उसके घर ये मिलने अगर खोजे तो गिनना चुना मिलेगा। लेकिन मैं आप लोग से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप इस किताब को पढ़ें, रखिए, अपने अधिकार के बारे में जानिए, जो कि हम लोग डरे रहते हैं। चलिए, हम तो आज ज़्यादा बात कर लिए, लेकिन एक छात्रा से मिलवाते हैं जो बाबा साहेब के बारे में बहुत सॉरी। चलिए, तो हमसे कोई अगर बोलने में कोई छूट गया हो तो उससे माफ़ी चाहेंगे। और चलिए अपने छात्र से मिलवाते हैं कि वो कुछ बोलने के लिए उतावल है, बेचारा टावल हो रहे हैं। चलिए उनसे मिलते हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। आइए बाबू, सबसे पहले मतलब इस पे प्रणाम करिए। ये हम अपने एक छात्र से मिलवाते हैं आप लोगों को। देखिए वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बाबा साहेब के बारे में कुछ कहना चाह रहा है बेचारा, उसको देखा जाए क्या बोलना चाह रहा है। कैमरा पर हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश महू नगर में हुआ था। ये केवल भारत रत्न से नहीं नवाजे गए हैं, विश्व रत्न से नवाजे गए हैं। ऐसे ही अमेरिका नहीं बोल दिया भीमराव अंबेडकर द सिंबल नॉलेज। इनके पिता का नाम था रामजी संघपाल और इनके माताजी का नाम था भीमाबाई। साहब से आपको सबसे बड़ी क्या अच्छा लगता है? बहुत कुछ अच्छा लगता है। माने क्या बाबा साहब हम लोग समाज के लिए क्या किए? हम लोग कुछ दलित पिछड़े हुए समाज हैं, उनके लिए क्या किया बाबा साहब किए? हम लोगों के लिए हम लोग को क्या अधिकार नहीं था? हम लोग का पानी पीने का अधिकार नहीं था, या कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं तो था। कौन दिया, किसने दिया? डॉक्टर बाबा साहब भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर ने। इसने DOS का जो होता है डिग्री कितने साल में कंप्लीट किए थे? वो 8 साल का कोर्स होता है। हम तो आप लोग तो पढ़ाए हैं। तो 8 साल का कोर्स था, लेकिन बाबा साहब कितने कितने साल में पूरा कर दिए थे? 2 साल 6 महीना में। जी सर। एक ये थे, एक रामपाल कोई था, मुझे भी नहीं याद आ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद इतना बताने के लिए। इतना छोटा बच्चा है, हालांकि आप ग्रेजुएट पर्सन से पूछिएगा तो उनका तिथि क्या जन्म तिथि भी नहीं बता पाएगा, जो कि लड़का भी 7 क्लास में पढ़ रहा है। इतना मतलब जानकारी रखता है, इतना मतलब उनसे लगाव रखता है कि मतलब संविधान का बुक तक भी खरीद रखा है, अभी ये इस उम्र में ही। तो चलिए फिर आपसे अगला वीडियो मिलते हैं। जय भीम। इसके लिए मैं ये बच्चा जो है ये एक शायरी बोलना चाहता है, सो आप लोग सुनिए। रामायण पढ़ोगे तो पत्नी की ही कहल करोगे, कि रामायण पढ़ोगे तो पत्नी की ही कहल करोगे, और महाभारत पढ़ोगे तो भाई संग झगड़ा करना ही सीखोगे, और संविधान पढ़ोगे तो सामान्य अधिकार के लिए लड़ना सीखोगे। बहुत बहुत बहुत